सवाल होगा तो जवाब दिया जाएगा। अगर उत्तर है तो प्रश्न किया गया होगा। प्रश्न पूछना हमारा मौलिक अधिकार है। पाठशाला में विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछता है। परीक्षा और इंटरव्यू में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा बच्चा माता पिता से बहुत सवाल करता है। जीवन में कई बार हमें प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और उत्तर देने पड़ते हैं। ये कैसी विडंबना है कि जीवन के हर क्षेत्र में हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के विषय में हम मौन हो जाते हैं। अध्यात्म में हम जैसा चल रहा है वैसा ही मान लेते हैं। इस विषय में हमारे अंदर जिज्ञासा क्यों नहीं उत्पन्न होती? धर्म के नाम पर हो रहे आडंबर को हम बस मौन रहकर देखते रहते हैं। इन पर सवाल करने की बजाय सिर्फ उनका एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। कहीं धर्म के स्वयंभू मुखियों ने हमारी सवाल करने की प्रवृत्ति को खत्म तो नहीं कर दिया? हमें सिर्फ पूजा पाठ में लगा दिया गया है। मंदिर जाना है, फूल सामग्री लेनी है, लाइन में खड़े होना है, जैसा पुजारी जी कहें वैसा करना है, माथा टेकना है, प्रसाद लेना है और घर आ जाना है। हर रोज बस यही दोहराया जा रहा है। यह दिनचर्या हिंदू धर्म को मानने वालों की है, कुछ ऐसी ही सभी धर्मों को मानने वालों की भी है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। रोजाना हो रही इस पूरी पूजा पद्धति में कहीं भी आपको न सवाल नजर आएगा और न ही जवाब। क्या ऐसा शुरू से ही चल रहा है? जी नहीं। अब हम आपको पुरातन भारत की सनातन परंपरा में सवाल जवाब का इतिहास बताते हैं। भारत का इतिहास ऐसी अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां हमें आध्यात्मिक गोष्ठियों में प्रश्न उत्तरों की लंबी श्रृंखला का दर्शन होगा। अगर हम उपनिषदों की बात करें तो वहां तत्ववेता ऋषियों से उनके जिज्ञासु शिष्यों की बहुत गूढ़ आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं। ऋषि उदालक आरुणि का उनके पुत्र श्वेतकेतु से प्रश्न उत्तर प्रसंग चला, जो छांदोग्य उपनिषद में दर्ज है। मैत्री गार्गी और कहोला ने गुरु याज्ञवल्क्य जी को गूढ़ आध्यात्मिक सवाल किए। नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किए और जीवन के सार को जाना। सनत कुमार ने ऋषि नारद को प्रश्न पूछे और ज्ञान अर्जित किया। शौनक ने ऋषि अंगिरस को जीवन के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न किए और सारगर्भित उत्तर प्राप्त किए। ऋषि पिप्लाद के शिष्यों ने उनसे अनेक सवाल किए और ज्ञान को प्राप्त कर गए। महाभारत की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सवाल किए और उत्तर में गीता का उपदेश ग्रहण किया। गीता अर्जुन के सवाल हैं और भगवान के जवाब हैं। मंडल मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य जी में कई दिनों तक सवालों जवाबों का सिलसिला चला था। महाभारत में तालाब के पास यक्ष ने सवाल किए और महात्मा युधिष्ठिर ने जवाब दिए थे। द्वापर युग में राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से सवाल किए और जीवन धन्य कर गए। सतयुग में ध्रुव के सवालों के जवाब नारद जी ने दिए थे। विदुर जी और युधिष्ठिर में धर्म आधारित प्रश्न उत्तर हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी में प्रश्न उत्तर प्रसंग चला था। पहाड़ों में रहने वाले सिद्धों ने गुरु नानक देव जी को सवाल किए थे और गुरु जी ने उनके उत्तर दिए थे, जिसे सिद्ध गोष्ठ कहा जाता है। आध्यात्मिक सवालों और जवाबों की श्रृंखला आदि सनातन है, जिसमें शिष्यों की जिज्ञासाओं को गुरुओं ने शांत किया। उस समय सवाल करने वाले सच्चे जिज्ञासुओं में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी, जिसे सच्चे गुरुओं ने पूरा किया। भारत का इतिहास तो सवाल करने वालों और जवाब देने वालों से भरा पड़ा है, लेकिन आज क्या हो गया है? न आज सवाल करने वाले जिज्ञासु हैं और न ही सच्चे गुरु। क्या अब वो शास्त्रार्थ कभी नहीं होंगे जहां ईश्वर को पाने के लिए जिज्ञासाएं सबके समक्ष रखी जाती थीं और गुरु उनका उत्तर देते थे? आज हमारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय मात्र डिग्रियां प्रदान करने वाले केंद्र बनकर रह गए हैं, जिनमें रोटी कमानी तो सिखाई जा रही है, लेकिन संस्कारी मनुष्य कैसे बनना है ये ज्ञान नहीं बताया जाता। अगर आज कुछ लोग सवाल करते भी हैं तो उन सवालों का आधार धन कमाना, सुख सुविधाएं लेना मात्र होता है। ईश्वरीय ज्ञान कैसे मिले, यह उनका प्रश्न नहीं होता। संसार से मुक्ति का मार्ग क्या है, यह आज किसी का प्रश्न ही नहीं है। अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सच्चे गुरु और झूठे गुरु की क्या पहचान है, यह आज कोई नहीं पूछता। क्या सच्चा गुरु ईश्वर का दर्शन करवाता है या सिर्फ उपदेश देता है? ईश्वर सिर्फ मानने का विषय है या जानने का? क्या दुनिया में कोई ऐसा गुरु है जो ईश्वर को दिखा दे? भगवान की सूरत कैसी है, वो कैसे दिखते हैं? यह सृष्टि स्थिर नहीं है, लेकिन ईश्वर स्थिर है। कैसे? सर्वत्र व्याप्त भगवान को कहां खोजें, यह प्रश्न हम में कब पैदा होगा? ऐसे उत्कृष्ट सवाल आज समाज में से गायब हैं। आए, शुरुआत खुद से करें। सवाल करें, सच्चे गुरु का आवाहन करें
प्यास होगी तो जल मिल जाएगा। प्यास को प्रबल करें, जवाब खुद ब खुद चल कर आएंगे।